अगले रिव्यू के लिए वो एक वेकअप कॉल भी हो गई है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले, 1-2 माह का उन्हें वक्त भी मिल गया है। If you go deep into it, you can link the dots. वो डॉट्स लिंक करें तो आपको पता चलता है कि वो बहुत खौफनाक रिपोर्ट है। पाकिस्तान में वैसे भी कल्चर नहीं है रिपोर्ट्स को पढ़ने का अच्छी तरह, और फिर बैकग्राउंड भी चाहिए उसके लिए बड़ा सॉलिड, कि आपको ये पता हो कि ये पैसा कौन सा पैसा है, आईएमएफ का पैसा कौन सा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैसे में फर्क है, एशियाई तरक्याती बैंक के पैसे में फर्क है, पाकिस्तानी बैंक के पैसे में फर्क है। ये जो मनी है ये भी दुनिया में मुख्तलिफ फर्क है, उसके पीछे रियासत कौन सी है, उसके पीछे इकोनॉमी कौन सी है, इससे फर्क पड़ता है। आईएमएफ एक 5 रोजा दौरा करके उनका डेलीगेशन किया है, फिर अभी 2 महीने बाद फिर उनका एक और दौरा है जो रिव्यू की सूरत में होगा। तो उस रिव्यू में हम फिर क्या उस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे? अगर ये 190 अरब का शॉर्टफॉल इस वक्त जो है ये बढ़कर कोई 250 या 250 अरब पर अगर पहुंच चुका होगा, तो कमिटमेंट हमने किस बुनियाद पर की थी ये 13,000 अरब को कलेक्ट करने की, और हम इस कमिटमेंट में अब जब इतना पीछे हैं तो फिर अब इसके वे आउट्स क्या होंगे? क्या वही मिनी बजट आएगा या पेट्रोलियम प्राइसेस पर कोई जीएसटी वगैरह ऐसा बढ़ाएंगे जिससे फिर हर एक आम आदमी पर बोझ पड़ेगा? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। मीटिंग हुई थी आज से 20 साल पहले, वो आईएमएफ के हुकाम और एफबीआर और वजारत खजाना वजारत तिजारत के हुकाम की आपस में मीटिंग चल रही थी कि आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क पेपर जो हमने लोन लेने के लिए देना है वो क्या होगा, और आपने जो रिमार्क्स देने हैं पोस्ट पेमेंट या ड्यूरिंग द पेमेंट, वो रिमार्क्स आपने किस तरह करने हैं। तो ये आपस में बैठकर तय करते हैं कि ये वाली रेड लाइन बोल की जाएगी। तो वो तो रेड लाइन से बचने के लिए उन्होंने सॉफ्ट रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन इफ यू गो डीप इनटू इट यू कैन लिंक द डॉट्स। वो डॉट्स लिंक करें तो आपको पता चलता है कि वो बहुत खौफनाक रिपोर्ट है। पाकिस्तान में वैसे भी कल्चर नहीं है रिपोर्ट्स को पढ़ने का अच्छी तरह, और फिर बैकग्राउंड भी चाहिए उसके लिए बड़ा सॉलिड, कि आपको ये पता हो कि ये पैसा कौन सा पैसा है, आईएमएफ का पैसा कौन सा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैसे में फर्क है, एशियाई तरक्याती बैंक के पैसे में फर्क है, पाकिस्तानी बैंक के पैसे में फर्क है। ये जो मनी है ये भी दुनिया में मुख्तलिफ फर्क है, उसके पीछे रियासत कौन सी है, उसके पीछे इकोनॉमी कौन सी है, इससे फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की कमजोर इकोनॉमी हमारे सारे माहिदों के पीछे होती है, तो उसमें वो हमें ढके छपे अल्फाज में उनको लिख के देते हैं, हम उनको रीड नहीं कर पाते, ये उनकी कोई फेवर नहीं है। लिहाजा अब ये ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने पैसा दिया, पैसा देने वाला कभी भी पैसे के अलावा कोई दूसरी फेवर नहीं देता, वो सिर्फ ये करता है कि ये डूब ना जाए, सिर्फ उसके लिए कोई कभी कभी सॉफ्ट रिमार्क्स भी दे देता है। अच्छा, तो इकराम साहब अब ये उन्होंने उसके साथ साथ बड़ी हार्ड एंड फास्ट टर्म्स और कंडीशंस भी तो रखी है ना। अब अगर उन कंडीशंस को नहीं हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरा कर पाएगी तो उस पर भी फिर वो एक चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अगले रिव्यू में शायद कुछ सख्त रिमार्क्स हमें देखने को मिले अगर ये टैक्स शॉर्टफॉल इसी तरह से बरकरार रहता है तो। अभी तो चले उन्होंने शायद उसको एक दरगुजर कर दिया, लेकिन हर रिव्यू में तो वो इस तरह से नहीं पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे। तो इसका मतलब कि को रिफॉर्म्स शुरू करनी पड़ेंगी और बहुत तेजी के साथ करनी पड़ेंगी, जो कि टाइम तो बहुत कम रह गया उस रिव्यू में भी। देखिए, एक चीज होती है उसको टर्म कहते हैं लॉस ऑफ डेट, यानी कि आपने कर्जा दिया और आपने कुएं फेंक दिया और उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। और दूसरा, जिन कर्जों के साथ सिक्योरिटी इश्यूज या स्ट्रेटेजिक इश्यूज जुड़े होते हैं, आईएमएफ तो एक स्ट्रेटेजिक इश्यूज के साथ चलने वाला मुल्क है ना, वो है अदारा है, वो जो कर्जे होते हैं उनको दबो देने की इजाजत नहीं है। करते क्या है वो, एक तो ये करते हैं, श्रीलंका नहीं बनाते, श्रीलंका बहुत टाइनी इकोनॉमी है, पाकिस्तान की माशाल्लाह एक अच्छी इकोनॉमी है, उसकी रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है, इसके अलावा एक हिस्ट्री है हमारी प्रोडक्शन लाइंस की, तो वो हमारे पास है, इसको डबोएंगे नहीं वो। लेकिन करेंगे क्या कि आपको एक टीका लगाते जाएंगे शराइत का कि आप न रिकवरी नहीं कर सकते अगर ये टीका ना लगे। फिर जब वो टीके लगाना शुरू करते हैं तो उनके पास 25-30 किस्म के टीके हैं, उनमें से सबसे जो खराब टीका है वो ये है कि हम आपके जो दोस्त ममालिक हैं और आलमी इदारे हैं उनको कहने लगे हैं कि भाई ये खुद को डुबो रहे हैं, आप खुद को ना डुबोएं। तो वो वाली सूरत हाल श्रीलंका में पैदा हो गई थी, क्योंकि श्रीलंका को कोई लोन नहीं दे रहा था। पाकिस्तान के साथ वो सूरत हाल अभी शायद दूर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आईएमएफ के हकाम हैं वो इनको ये बता रहे हो कि टीका नंबर 707 जो है वो मैं लगाने लगा हूं तुम्हें। तो वो वाली जो सिचुएशन जो है, वो वाली जो एक किस्म की थ्रेट है
वो पाकिस्तान में आ चुकी है। लगा नहीं है वो वाला टीका, लेकिन वो थ्रेट की सिचुएशन आ चुकी है कि तुम मिनी डिफॉल्ट कर चुके हो। इट हैज बीन सेड। लेकिन इकराम साहब, जिस सूरत-ए-हाल का श्रीलंका ने उस वक्त सामना किया, आपको नहीं लगता बड़ी तेजी के साथ वो रिकवर भी कर गए? अभी जब वो IMF के प्रोग्राम में गए तो उन्होंने $3 अरब से भी कम का प्रोग्राम इस वक्त IMF का हासिल किया है, और यहाँ हम $7 अरब की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसके बाद भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगले 1-2 साल में कोई मुनासिब तरीके से कंट्रोल नहीं होने वाला। हमें कितने रोल ओवर्स की जरूरत होगी $7 अरब के बाद भी? तो एक ये बड़ा वाज़ेह फर्क क्यों वहां के और यहाँ के हालात में हमें नजर आ रहा है? ये देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है कि वो जहां से भी पैसा लें, बैंक से लें, मार्केट से उठाएं या फिर आलमी अदारों से लें, वो उनकी पोजीशन जो है वो बहुत छोटी सी पोजीशन है कि उनको बहुत कम रकम में काफी काम उनका हो जाता है। पाकिस्तान ने अपने ऊपर कर्जे भी बहुत ज्यादा चढ़ा रखे हैं। पाकिस्तान अपने रेवेन्यूज भी सही नहीं ले सकता, और 25 करोड़ आबादी को चलाना है। 25 करोड़ आबादी को कम से कम 2 चीजें देनी है रियासत ने। नंबर 1 कि खाना और दवाइयां ये उन तक पहुंचे। नंबर 2 कि एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट हो कि ये जो 25 करोड़ लोग हैं इनमें से हर घराने को खाना मिले, उनको दवाइयां मिले, तालीम मिले। ये बहुत बड़ा टास्क है। इतने बड़े टास्क को रकम भी ज्यादा चाहिए होती है, लिहाजा पाकिस्तान को रकम ज्यादा मिलती है, और अगर ना दें तो वो रकम भी डूब जाएगी। अगर छोटी रकम दोगे डूब जाएगी। ठीक है ना, मनी तो यही है ना कि खास हद तक मनी है, उसके बाद वो ट्रैक है, वो डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना मैं डोनर एजेंसी को जानता हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो लोग बातों पे यकीन कर लेते हैं। अब जिस तरह का भी आप जो है ना उनको जो भी प्लान देते हैं वो यकीन कर लेते हैं और आगे चली जाती है। इसलिए उनको लोन आपको देना है, वो लैंडिंग का वो है, उनको मार्कअप मिलता है, उनको मार्कअप देर में मिलता है पाकिस्तान से, लेकिन मार्कअप मिलता है। तो उनका तो काम है लैंडिंग करना। अब आप लैंडिंग लेके आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। अब आपका इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन का, जिसको आप कैच ही नहीं कर पा रहे, जिसको आप टैप ही नहीं कर पा रहे। और वजह उसकी यही है कि आप वही एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं, वही सर्कल में घूमे जा रहे हैं, और आप उसमें कोई सिग्निफिकेंट जो है ना काम नहीं हो रहा। अगर कोई खबर आती है, IMF की बात आती है, तो एक खबर आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है फौरन जो है टैक्स का निजाम जो इम्प्लीमेंट कर दें। ये कोई बच्चों का खेल है कि एक दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये इस चीज में लॉन्ग टर्म चीजें प्लान कर दी हैं। शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। अपने शॉर्ट टर्म प्लान आप करते नहीं है, लॉन्ग टर्म पर बातें कर देते हैं, और फिर आखिर में हुकूमत चेंज हो जाती है, फिर बगानी वहीं खड़े रहते हैं, हम और आप बातें करते रहते हैं। मैं तो पिछले 20 साल से ये सूरत-ए-हाल देख रहा हूँ, ना कोई चीज तब्दील हुई है, इसी तरह की सूरत-ए-हाल रहती है। हम IMF के प्रोग्राम में जाने में कंफर्टेबल होते हैं, और सबसे जो तकलीफ की बात है कि IMF का जो प्रोग्राम हम लेते हैं और मिलता है जो हमें सेक्शन, तो उस पर लोग मुबारकबादें देते हैं, उस पर लोग तारीफें करते हैं, उस पर लोग जो है खुशियां मनाते हैं, जो कि सबसे बड़ा मतलब एक अलमिया है, बहुत बड़ा। और अनवर साहब, ये 31 अक्टूबर वो तारीख थी, हमें बड़ी मुतारिक और सीरियस नजर आ रही थी FBR के। जो लोग अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करेंगे, जो प्रॉपर अपना इनकम टैक्स नहीं जमा करवाएंगे, उनके खिलाफ 1 नवंबर से कार्रवाइयां होना शुरू हो जाएंगी। पूरा महीना गुजर चुका है, आज ये नवंबर का महीना भी खत्म होने को आ रहा है। इस पूरे महीने हमने तो FBR को कोई ऐसी खास कार्रवाई करते नहीं देखा जिससे कोई लोगों में एक टैक्स देने का रुझान पैदा हुआ हो, या टैक्स नेट को बढ़ने के इम्कानात कहीं हमने बढ़ते हुए देखे हो। ये पूरा महीना ऐसे गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं की FBR ने। देखिए, FBR ने एक सबक याद किया, जिसने वो कहते हैं जिसने सबक याद है उसकी छुट्टी बंद कर देते हैं वो। अब ये इशू ये है कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। टैक्स बेस ऐसे नहीं बढ़ाया जाता। टैक्स बेस जो है आपको अपनी रिट कायम करके बढ़ाया जाता है। दुनिया में कोई जगह भी टैक्स जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में आपको इन्फोर्समेंट चाहिए होती है, इन्फोर्समेंट आपकी है नहीं। अब देखें, काज 2 स्कीम मजाक है आपके चेहरे पे, आपके मुंह पे कि जी लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया आपको। अब उसमें कोई रीजन नहीं है ताज 2 की इम्प्लीमेंट न करना, सिर्फ नाअहली है और सिर्फ जो है इनकॉम्पिटेंसी हुकूमत ने यानी कि क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि उन्होंने ताजिरों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। आप सप्लाई चेन में इतना बड़ा गैप है, टैक्स रेवेन्यू का इतना बड़ा गैप है कि अगर आप उसको सही तौर पे चैनलाइज कर लें तो मेरे ख्याल में आपके रेवेन्यू कलेक्शन की मतलब 100 टाइम्स जो है कलेक्शन बढ़ जाएंगे।